नज्म का उन्वान है, शीर्षक है साइंस और तुम। अच्छा, साइंस और तुम। जी। कभी सोचा हिपरकस ने ट्रिग्नोमेट्री को किस लिए पैदा किया होगा? उन्हें मालूम था शायद मेरी जान, जब तुम्हारे गोद में सर रख के मुझको नींद आएगी तो मुंह ढकने में लहराती हुई जुल्फों का इस्तेमाल होगा, और उन जुल्फों की लंबाई भी कुछ होगी। तो लंबाई को कैसे तय करोगी तुम? तो लंबाई को कैसे तय करोगी तुम? हिपरकस हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर और एंगल में जब रिलेशन दे दिए तो आशिकों को घर मुहैया हो गया। आशिकों को घर मुहैया हो गया, वो घर की जिसकी नींद तो ख्वाबों में मिलती है। अजल से ही, इटर्निटी से, अजल से ही तुम्हारे भाव खाने और मेरी कोशिशों के कम न होने की लड़ाई चल रही थी, और जब कोई कड़ी इसमें समझ आई नहीं तो फिर फकत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया इसको। क्या बात। अजल से ही तुम्हारे भाव खाने और मेरी कोशिशों के कम न होने की लड़ाई चल रही थी, और जब कोई कड़ी इसमें समझ आई नहीं तो फिर फकत सरदर्द से पीछा छुड़ाने के लिए न्यूटन ने सबसे एक्शन इक्वल रिएक्शन कह दिया इसको। क्या क्या। मगर न्यूटन की जब आंखें खुली तब तक तो तुम न्यूटोनियन हिस्से से काफी दूर थर्मोडायनामिक्स में आ चुकी थी। मगर न्यूटन की जब आंखें खुली तब तक तो तुम न्यूटोनियन हिस्से से काफी दूर थर्मोडायनामिक्स में आ चुकी थी, और थर्मोडायनामिक्स में भी तबाही मच गई थी। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे, और फिर न्यूटन ने कूलिंग लॉ दिया, तब जाके कुछ राहत मिली सबको। क्या बात। टेम्परेचर बढ़ चुका था, हर तरफ दिल जल रहे थे, और फिर न्यूटन ने कूलिंग लॉ दिया, तब जाके कुछ राहत मिली सबको। जरा सोचो, तुम्हारे हुस्न पे लोगों की नजरें गर नहीं रुकती तो फिर बहती करंट को रोकने वाला रजिस्टर किस तस्वुर में बना होता? क्या बात। जरा सोचो, तुम्हारे हुस्न पे लोगों की नजरें गर नहीं रुकती तो फिर बहती करंट को रोकने वाला रजिस्टर किस तस्वुर में बना होता? तुम्हारी जुल्फ में खम ही नहीं होते तो इंडक्टर कोई कैसे बना पाता? क्या बात। तुम्हारी जुल्फ में खम ही नहीं होते तो इंडक्टर कोई कैसे बना पाता? तो कैसे इतने सारे चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनता, अगर दुनिया तुम्हारी आंख में दिखती नहीं सबको? ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रॉगली ने देख ली होती? ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रॉगली ने देख ली होती तो इतना वक्त ना लगता, वो पल भर में ही कह देते कि कुछ चीजें हैं जिनमें वेव नेचर है। ये लहराती हुई जुल्फें बनावट जिस्म की तेरे, या फिर उड़ता दुपट्टा ही अगर डी ब्रॉगली ने देख ली होती तो इतना वक्त ना लगता, वो पल भर में ही कह देते कि कुछ चीजें हैं जिनमें वेव नेचर है। कभी सोचा कि गिरते सेब वाली खूबसूरत वादियों को छोड़ न्यूटन ऑप्टिक्स में क्यों चले आए? कभी सोचा कि गिरते सेब वाली खूबसूरत वादियों को छोड़ न्यूटन ऑप्टिक्स में क्यों चले आए? वो तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन, वो तहकीकात करना चाहते थे, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? वो तहकीकात करना चाहते थे, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? लेकिन फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, और उन रंगों को आसानी से न्यूटन देखते थे जब तुम्हारे आंसुओं से प्रिज्म बनता। और क्या बात है भाई। कि गोरापन तो पूरे 7 रंगों से बना है, और उन रंगों को आसानी से न्यूटन देखते थे जब तुम्हारे आंसुओं से प्रिज्म बनता और लहराते दुपट्टे से हवा में रेनबो बनता। तुम इतने वक्त से, आखिरी हिस्सा इस नज़्म का, तुम इतने वक्त से साइंस में हो, या कहें साइंस तुम में है। जरा सोचो, अगर तुमको सिलेबस में कभी शामिल किया जाए तो प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है। तो प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है, और सारे बैक बेंचर मुस्कुराते हैं। तो प्रोफेसर भी सोचेंगे, बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर भी सोचेंगे कि ये क्या चीज है जिसको कोई टॉपर समझ पाता नहीं है, और सारे बैक बेंचर मुस्कुराते हैं। मुसलसल मुस्कुराते हैं, वो केवल मुस्कुराते हैं, और ऐसी मुस्कुराहट जो ये कहती हो
कि हमको कुछ समझ आया नहीं है, पर ये जो भी है गज़ब ही है, ये जो भी है गज़ब ही है, बहुत उम्दा बहुत आला, मगर फिर मसला ये है कोई नंबर ना पाएगा, सभी की बैक आएगी। मगर फिर मसला ये है कोई नंबर ना पाएगा, सभी की बैक आएगी। ये सब यूं ही नहीं मैं कह रहा हमदम, मैं एक मुद्दत से 2 आंखों को पूरा पढ़ नहीं पाया, तो फिर तुमको मुकम्मल कौन पढ़ सकता है, वो भी चंद लम्हों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है।